पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। वोटिंग से पहले आरके सिंह ने फोड़ा बम। बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला। सर, आरके सिंह लगातार अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए, पहले चरण के मतदान के ठीक 2 दिन पहले ये बम फोड़ा है आरके सिंह ने। और आरके सिंह कोई मामूली आदमी है नहीं, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और राज्य में उन्होंने 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगा दिया है। तो बड़ा मुश्किल है भाई। सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य में बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रालय के कई अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच सीबीआई से कराने की मांग तक कर दी है। तो चुनाव के पहले उन्होंने ऐसा बम फोड़ा है कि जिसका प्रभाव तो पड़ेगा। सर, सवाल है कि वोटिंग से पहले आरके सिंह ने बम क्यों फोड़ दिया है? सर देखिए, आरके सिंह तो लगातार बम फोड़ रहे हैं। वो बीजेपी के दागी नेताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट देने पर सवाल उठा रहे हैं। और अब पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि बिहार में बिजली घोटाला हो गया है और एक थर्मल पावर प्लांट से ये घोटाला जुड़ा हुआ है। आरके सिंह ने दावा किया है कि बिहार सरकार ने अडानी समूह के साथ जो बिजली खरीद समझौता किया है वह राज्य की जनता के साथ सीधा धोखा है। इसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं और अडानी समूह को जमीन पर बिजली परियोजना के लिए अनुमति दी गई है, जिस जमीन पर वह भी वास्तविक बाजार दर से बहुत कई गुना सस्ती दी गई है। उन्होंने कहा है कि थर्मल प्लांट की फिक्स कॉस्ट प्रति मेगावाट अभी करीब 10 करोड़ आ रही है और इस हिसाब से 2.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली की खरीद होना चाहिए, लेकिन यह 1.41 रुपये प्रति यूनिट अधिक पर खरीदने का करार हुआ है। मतलब एक करोड़ों का घपला है। सर, सवाल है कि आरके सिंह ने इस घोटाले में मंत्रियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। सर देखिए, कोई घोटाला होगा तो अधिकारी ही थोड़े दोषी होंगे, मंत्री भी फंसेंगे। आरके सिंह के अनुसार थर्मल प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट प्रति मेगावाट अभी करीब 10 करोड़ आ रही है और इस हिसाब से 2.75 रुपये प्रति यूनिट बिजली की खरीद होनी चाहिए, लेकिन यह 1.41 रुपये प्रति यूनिट अधिक पर खरीदने का करार हुआ है और यह करार प्रति यूनिट 4.16 रुपये में हुआ है। तो 10 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की कॉस्ट के हिसाब से ही सरकार ने 21,000 से 24,000 करोड़ के निवेश आने का दावा भी किया था। लेकिन आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि पूरा सौदा बिहार के कुछ प्रभावशाली मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है और इससे राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। तो पहले भी तो सीएजी घोटाले को लेकर, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष हमलावर है, 17,000 करोड़ का घपले का आरोप लगा रहे हैं और एक विभाग में ही इन्होंने 60,000 करोड़ का घपला का आरोप लगा दिया है। तो बड़ा मुश्किल बढ़ गई है। सर, विपक्ष भी हमलावर है और मोदी और नीतीश सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। मांगेगा ना। अब तो सत्ताधारी दल से जुड़े बड़े नेता ही घपला घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस चुप बैठेगी? तेजस्वी यादव चुप बैठेंगे? कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आरके सिंह के बयान का वीडियो साझा किया है और कहा है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम महेश ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के अलावा और कौन सच बोलने की हिम्मत दिखा सकता है। तो विपक्ष तो पूरा उनकी पीठ थपथपा रहा है कि भाई ईमानदार हैं और निडर हैं और मंत्रियों की, सरकार की, सबकी पोल खोल रहे हैं। और आरके सिंह ने तो आपको याद ही होगा कि सम्राट चौधरी जब जनसुराज के निशाने पर आए थे, दिलीप जायसवाल आए थे और अशोक चौधरी आए थे, तब भी उन्होंने बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाई ये दागी हैं, दोषी हैं, अपराधी हैं और कोई, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई भी दल ऐसा नहीं है जो अपराधी दागियों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। ऐसे उम्मीदवारों का उन्होंने तो अपील कर दिया था कि इन्हीं उम्मीदवार को वोट नहीं देना है, जनता से अपील। बिल्कुल, वो अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह, तमाम अपनी पार्टी के बाहुबलियों का नाम लेकर के अपील किया था कि इनको वोट नहीं देना है। तो आरके सिंह तो एनडीए की बैंड बजा रहे हैं। अब इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विपक्ष को तो बड़ा हथियार मिल गया है बैठे बिठाए। अब बीजेपी का ही नेता आरोप लगा रहा है तो सत्ताधारी दल के नेताओं को जवाब ही नहीं सूझ रहा है। तो देखिए, पहले 70,000 करोड़ का घोटाला, अब जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला का आरोप लगाया है और अब जो है उनका साथ
दे रही है कांग्रेस और आरजेडी। आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल पूछा है और एनडीए सरकार को कटघरे में शामिल किया है, क्योंकि उनके ही दल के नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या जवाब आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।